श्री हरिदास जीवत है मुख चार। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी ले शुमार के मेरी कुंज विहार नवार। और नए शो कर सके अपने नको प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में ढारे खो। कुंज विहार न लाडली तुम थे सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पलसों। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम शो कहता ऐच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन को। मेरी लाज लाडली तो ही सब तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। सर श्री हरिदास की को करी है। सरे श्री हरिदास की को करी है। श्री हरिदास की को करी है। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति। कर्म धर्म और भक्ति मुक्ति। एति मर्यादा है कोटरी है। एति मर्यादा है कोटरी है। श्री हरिदास की को करी है। सरे श्री हरिदास के को करी है। अंशुकला अंशुकला अवतार नखे। अंशुकला अवतार नखे। ब्रज के रस सिंधु को तरी है। ब्रज के रस सिंधु ब्रज के रस सिंधु
कोटर है ब्रज के रस सिंधु है कोतर है सर श्री हरिदास की कोकर है सर श्री हरिदास की कोकर है रस रीति सु प्रीत प्रतीत यही रस रीत सु प्रीत यही रस रीति सो प्रीति प्रतीत यही रस रीत सो प्रीत यही श्री बिहारी दास है जो बर हैं श्री बिहारी दास यो बर है जिनके सुख सार बिहार सही जिनके सुख सार बिहार सही सर श्री हरिदास की को करिए सारे श्री हरिदास की क्यों कर है सर श्री हरिदास की को करिए सारे श्री हरिदास की क्यों कर है सर श्री हरिदास को कर हैं सर श्री हरिदास सर श्री हरिदास की को कर हैं सारे श्री हरिदास की सर श्री हरिदास की को करी है सर श्री हरिदास की परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वधि नित्य विहार सर्वोपर नित्य विहार प्राकट्यकर्ता ऋषिकन के प्राणधन आचार्य श्रोमणी अननृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन श्री वृंदावन संजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास प्रेमी जनों अभी श्रवण किया सर श्री हरिदास की को करी ये पद आचार्य श्रोमणी श्री बिहारिंदेव जी महाराज का स्वामी जी का अंग संग प्राप्त किया कैसी रहनी थी जिनकी एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए बानी जाकी सुनत छुटत सब साधन है ऐसी विचित्र वाणी है बिहारिंदेव जी महाराज की नाना प्रकार के जो अल्प साधन हैं शुष्क साधन हैं सब छूट जाते हैं एकमात्र हृदय में अनन्य भक्ति का प्रसार विकास हो जाता है वृद्धि हो जाती है वो कह रहे हैं सर श्री हरिदास की को करे स्वामी जी की बरोबरी भलो कौन कर सके कर्म धर्म भक्ति मुक्ति ती मर्यादाएं कोटरी है कोई ये पूर्ण प्रेम रसरीति के लिए लालायत आगे बढ़ना चाहा उसने
अच्छा सा लगा, ये तो प्रेम की बात है। महाराज बोले कर्म धर्म भक्ति मुक्ति, कर्म का जो है चक्र, कर्म कीच में सने व्यक्ति, सने उपासक एक अनन्य भक्ति को कैसे नाप सकते हैं, कैसे समझेंगे? नाना प्रकार के कर्मों में, कर्म के भवतरण के उल्टे परे भवमाए, पूरे जीवन भर नाना प्रकार के ऐसे ऐसे जो है सात्वक कर्म करता है, ये नहीं असात्वक सात्वक। लेकिन महाराज बोले उल्टे परे भवमा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्वर्गाधिक भोग मिल जाएंगे, फिर भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उनके फलस्वरूप फिर भी वहां के भोगों को भोगने के बाद फिर मृत्यु मंडल में ज्यों की त्यों रहा। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो दोनों ही हैं। संसार की विडंबनाएं अथवा स्वर्गाधिक भोग की लालसा अथवा भोग भोगना, दोनों ही बेड़ी। ये तो परम नित्य उपासक अनन्य हरि की भक्ति, अनन्या चिंतनतो माये जना पर पास्ते, चाहे भगवान कृष्ण जी की हो चाहे राम जी की हो, स्वामी जी को समझना, बिहारी जी को समझना, वाह बिहारी दास। महाराज बोले इनको समझना तो अति सूरवीरता है। लेकिन चलो ये नहीं समझ में आए तो भगवान राघवेंद्र सरकार की अनन्य भक्ति करो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की करो, या 24 अवतारों में से और भी अवतार हैं उनकी करो। साधारण भक्तोवली वर्णाश्रम के त्रास, महाराज बोले साधारण भक्ति हरि की, वर्णाश्रम में कर्म की इसमें फंसने से तो वो भी अच्छी है, और रसिक अनन्य कहा है वो तो वाह बिहारी दास, बिहारी महाराज। तो कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एति मर्यादाएं कोटरी है, अंश कला अवतार नखी। चलो तुमने कर्म धर्म भक्ति साधारण भक्ति मुक्ति की आशा इसको त्याग दिया, अंश कला अवतारों को भी चलो तुमने बड़ी बहादुरी करी कि इनसे भी आगे चाह रहे हैं कुछ। लेकिन ब्रज की रस सिंधुएं कोतरी है, सभी अंश कला अवतारों के शिरोमणि ब्रजनायक श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके इस ब्रज समुद्र से कौन सूरवीर है इसको भी पार करके स्वामी जी के प्रेम समुद्र में गोता लगाए? केवल स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। ब्रज के सुख सिंधुएं कोतरी है, रस रीत सुप्रीत प्रतीत यही पहचान है जिसने ब्रज के सिंधु को पार करके परम नरम रसरीत परम कोमलात कोमल माधुर्यात माधुर सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी प्रकट कियो माधुर्य मधुर रस रसिक नरेश निशानी। ये सर्वोपर नित्य विहार, इसकी परम नित्य चाहना। महाराज श्री बोले रसरीत सुप्रीत प्रतीत, यह प्रीत और प्रतीत मन विश्वास जब माना जाएगा कि हाँ ये वस्तु की चाहना है। श्री बिहारी दासे जो बरी है अनन्य भाव से वर्ण स्वामी जी के श्री चरणों का कर लो, श्री हरदास नाम का कर लो, तब तुम समझो नित्य विहार के चाहक हो, नहीं तो वहीं पीछे ही रह जाओगे। आवत नित्य विहार में खिसल बाहर ही जाए, आते आते पीछे खिसल जाओगे। ऐसा बहुत देखा जाता है। कुसंग के कारण, अलग प्रकार के संग के कारण, और फिर खिसल गए, वहीं के वहीं रह गए। थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गए फिर खिसल गए। लेकिन परम बैठो शिखर सुमेर, जो शिखर जो सुमेरु पर्वत सदृश जो ऊंचाई है, उस पर बैठने के लिए तो समस्त उपासनाओं से संतोष करना पड़ेगा। बिहारी दास संतोष गहे बैठो शिखर सुमेर,
वो जब शिखर पर बैठ जाएगा तो सूझे श्री हरिदास ते, ऊंचे नीचे ढेर। फिर तो स्वामी जी महाराज की कृपा आश्रय को लेके, अनन्य भाव को लेके अति महामहिम सर्वोपर नित्य सुख को हृदय में विराजमान करके वहां से सभी उपासनाओं के भेद समझ में आ जाते हैं। कौन उपासना का स्तर कहां है, कितना है, कौन रस की कितनी गहराई है, कर्म कीच का स्वरूप क्या है, क्षुद्र उपासना, क्षुद्र देवों की उपासना का स्वरूप क्या है। जैसे सुमेरु पर्वत पर बैठने के बाद में और छोटे छोटे पहाड़ हैं, सब दिखते कौन पहाड़ कितना ऊंचा है, लेकिन सुमेरु पर्वत तो सर्वोपर है ही, लेकिन अन्य सब पहाड़ नजर में आ जाते हैं, छोटी बड़ी पहाड़ियां जितनी भी हैं। ऐसे ही स्वामी जी के अनन्य उपासक, स्वामी जी के धर्म के अनन्य अनुयायी, जिनके रोम रोम में ललिताजू स्वामी जी समाये हुए हैं, उनको सब निरीक्षण परीक्षण होता रहता है। ये बात तो रस रीत सुप्रीत प्रतीत यही, श्री बिहारिन दास जो बरी है। एकमात्र अनन्य भाव से स्वामी जी महाराज के चरण कमलों का वर्ण कर लिया, अथवा श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी का वर्ण कर लिया। बोलो स्वामी जी महाराज। जिनके सुख सार बिहार सही, सर श्री हरिदास की को करें। महाराज बोले जिनके सुख सार बिहार सही, सरोपर सुख सार स्वरूप जो बिहार है, सही सही बिहार है, सही शब्द लगाया है, जो सर्वोपर निपट नित्य विहार है। मिलत मिलत में चाहत शुद्ध प्रेम है सो, जो ऐसा विहार है जो मिलते मिलते और चौगनी चाहवड़ अनंत समय से बिहारी बिहार अखंड रूप से बिहार प्राण, फिर भी क्षण प्रतिक्षण और चौगनी चाह, ये निर्बध नित्य विहार। पलकांतर भी जहां सहन नहीं, कुंजांतर देशांतर देहांतर की तो समाई नहीं। ऐसो निर्बध नित्य विहार, सही विहार, सही शब्द उच्चारण किया महाराज श्री ने कि जिनके सुख सार बिहार सही। ऐसे सुखसार सर्वोपर सुखसार स्वरूप बिहार, जिनके हृदय मंडल में वास कर चुका है भगवत रसिक पियते रस को और लगे सब खारी। मान लीजिए बिहार की नित्य प्रेम की भी गरिमा महिमा समझ में नहीं आई, लेकिन स्वामी जी के चरणों का अनन्य भाव से वर्ण कर लिया है, श्रीहर दास नाम की अखंडता है, तो निश्चित ये सब कुछ आ जाएगा, एक से एक प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि इस नाम का स्वरूप बिहार ही तो है आखिर। लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं श्रीहरदास नाम तो जाप कर रहे हैं, लेकिन सर्वोपर नित्य विहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चे को ऐसा ही लगता है कि ये सोना कैसे हो सकता है, बता रहे हैं ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, लेकिन इसका मूल्य माता पिता जानते हैं। तू इसको संभाल के रख ले, तू इसको खिलौना मत समझे, बहुत कीमती पेश। ऐसे ही प्रेमी जनों, ये नाम है ना शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री हरदास ही नाम, जो बिहार का स्वरूप है श्री हरदास नाम ही है। हरदासेति यो जलपेद बारंबार मनन निधि, तस्य प्राप्तिर भवेन नित्य बिहारे नात्र संशय। आचार्य जन कहते हैं मन और बुद्धि को तटस्थ करके, मन से दृढ़ भाव यानी बुद्धि से दृढ़ भाव और मन से चित्त से चिंतन बराबर उसी वस्तु दृढ़ संकल्पित,
हरिदासेति यो जलपेद श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। बारंबार मनन थी, अनन्य भाव से मन और बुद्धि को बार बार चिंतन में। तस्य प्राप्तिर भवेन नित्य विहारी, उसको निश्चित नित्य विहार मिलेगा। सर्वोपर वस्तु उस सब के लिए दुर्लभ है। नात्र संशय हो, ये शब्द और कह दिया, संशय मत करना 1% भी। आचार्य जनों के जो शब्द हैं साक्षात अमृत स्वरूप हैं, यथार्थ में स्वरूप का दर्शन कराने वाले हैं। प्रेमी जनों, तो जिनके सुख सार बिहार सही, सही सही जिनके बिहार है वो तो स्वामी जी महाराज ही हैं। ललिता जो हैं, ललिता ललित करावत केली, ऊंची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध जन जाचत नावत माँ। सुजत सदा श्री हरिदास को श्रवण हुए के गान, ताकू प्यारी लालजू बिहस दें सिर पान। तत्सुख मद छिन छिन सुखित, अप सुख गंधन लेस, किशोरदास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। श्री हरिदास, तो जिनके सुख सार बिहार सही। धन्य हो स्वामी जी महाराज, आपने बड़ी कृपा करी। आपकी कृपा को कितनी दुलरा में, कितनों स्वेस गा में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हे महाराज, आप जैसा दयालु, जो वस्तु भगवानों को दुर्लभ है, विषारणी विषय है ये, बहुत विषारणी विषय। जो वस्तु भगवानों को दुर्लभ है, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है? एक जीव मात्र को आपने प्रदान कर देना। ये श्री हरिदास नाम में जो अखंडता है ना, अनन्यता के साथ में निरंतरता अखंडता है, वो वस्तु प्राप्त ही है। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, और श्री हरिदास गाए गाए विपुल माने अगाध पूर्ण प्रेम, विपुल प्रेम पाऊं। सर्वोपर नित्य विहार, सीधा फैसला। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। इसलिए प्रेमी जनों, श्री हरिदास नाम की अखंडता तुम्हारे हृदय में, और दूसरा नाम नहीं, केवल और केवल स्वामी जी भैर जी का नाम। अनन्य भाव, अन्याशणाम त्यागो अनन्यता, अन्य कोई आश्रय नहीं। एक नाम, एक धाम, एक रस, एक वैस, एक देश, एक बात। सूरवीर हो, अगर ये नहीं तो फिर कायर हो। ये सूरवीरों का देश है, कायरों का नहीं है। भीड़ तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, बढ़े चलो अनन्यता के मार्ग पे। और श्री हरिदास नाम रूपी नौका में बैठ के बढ़े चलो। श्री हरिदास नाम नौका चढ़े, जी उतर गए भव पारते, दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार। आचार्य श्री स्वामी महाराज कह रहे हैं ग्यारंदे जी, जिनके सुख सार बिहार सही, सही सही जिनके हृदय कमल में बिहार की भावना, स्वामी जी के चरण आश्रय, अनन्य भाव की अखंड निष्ठा। सर श्री हरिदास की को करे है। ऐसी स्वामी जी की अनुगत जनों की अथवा स्वामी जी की बरोबरी भलो कौन कर सके है। प्रेमी जनों, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण कियो हो, आचार्य प्रवर श्री स्वामी रसिक
देवजू महाराज के गुरुदेव नरहर देवजू महाराज का प्रसंग। श्री स्वामी नरहर देवजू महाराज के दो शिष्य थे, एक केशवदास जी और एक श्री रसिकदास जी महाराज। रसिकदास जी बड़े थे, केशवदास जी छोटे थे। लेकिन गुरुदेव ऐसे परीक्षण करते थे श्री रसिकदेव जी महाराज का, कोई जान भी नहीं पावे। पहले क्यों गुरुदेव समझ लेते हैं जिनको बहुत ऊंचाई पे पहुंचाना होता है अथवा विशेष जिन पे, तो उनका परीक्षण को डांट फटकार जिन कैसे जो है गुरुदेव कौन को कैसे कसते हैं, उनकी लीला है। तो नित्य सिद्ध महापुरुष श्री नरहर देव जी महाराज रसिकदेव जी महाराज को बहुत कसते हैं। उनकी कोई तनक भी कोई चुगली लगावे, उसको इतनी कहें तो इतनी लेते हैं। और वो जैसे एक स्वर्णकार सोने को तपाता है, सोने को इसलिए नहीं तपाता है कि उसको जला जला के खत्म कर दे, इसीलिए नहीं, वो सोने को इसलिए तपाता है कि उसमें जो कालिमा है, उसमें जो बाहरी तत्व है वो अलग हो जाए और वो एकमात्र शुद्ध स्वरूप में अपने में, जिससे उसकी बहुत बड़ी कीमत ग्राहक समझे। इसलिए उसको अग्नि पे कई एक बार तपाता है स्वर्ण का। ऐसे ही गुरु लोग, उनके मन की बात होती है, जब देखते हैं किसी को तपाते हैं समझो कोई विशेष कृपा है। और जो तपन को स्वीकार करते हुए सहत सहत बाढ़त भगत सहन कर रहे हैं, बराबर किंचित मात्र भी विरोध नहीं है, किंचित मात्र भी, और अपना ही कसूर मान रहे हैं। तनक भी कसूर नहीं है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अरे तैने ये काम बिगाड़ दिया। बिगाड़ा नहीं 1%, और किसी ने बिगाड़ा है, लेकिन गुरुदेव ने कहा तैने बिगाड़ा है। पर ये नहीं कह रहे महाराज मैंने नहीं बिगाड़ा, महाराज जैसे आप समझो, जैसे अभाव नहीं। श्री गुरुदेव के चरणों में अभाव भी नहीं और परस्पर जिद भी नहीं, उनको वस्तु प्राप्त होती। क्यों गुरुदेव भी जानते हैं, अंदर से जानते हैं। श्री परम गुरुदेव जी टिटिया स्थान में विराजते, महाराज जी काऊ काऊ को कसते जाओ, अरे तू वहां गयो और जो है हमारे बिना पूछे गए कि जय जय मैं तो ना गयो बिल्कुल, अरे गयो जरूर और तुम वहां गयो। वैसे ही बना के कह रहे हैं महाराज जी, जाते आगे जाए तो उन्हें कहीं कि महाराज जी कौन कह रहे हो, मैं तो कबू ना गयो, फलानो कह रहो। आओ जो अर्ध साधक हो मैं वो तो मचल जाए, लेकिन पूर्ण जय जय अब मैं सोचूंगा भी नहीं वहां जाने की, गयो तो ना हो, पर आप जैसे कह रहे हो ठीक है। कई एक साधक महाराज जी मैं बात देखूंगा कौन कह रहा हूं, मैं तो कभी गयो ही ना हो, गयो तो ही ना हो, लेकिन महाराज जी उसको कस रहे हैं, देख रहे हैं क्या आगे से आगे फिर जाए भी नहीं कहीं। तो गुरु बहुत प्रकार से कसते हैं, किस तरीके से उसको पक्का बनाने के लिए, स्वर्णकार की तरह बहुत प्रकार से। तो श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज श्री रसिकदेव जी महाराज को कस रहे हैं।
श्री गुरु कौर गुपाय के सबदास वचित, रसिक दास की पिसुनता करत रहे तही हेत। रसिक दास जी की चुगली केशव दास जी जो छोटे गुरु भाई वो कछु न कछु उनको रोक पाए के, गुरु जी को रोक पाए के, कछु न कछु चुगली लगा में, और वो थोड़े लगा में तो गुरु जी वापस ज्यादा जो है प्रभाव जना में। कबहू तरेरे द्रग भोए बर बाकी कर, कबू बाकी भों कर लें, कबू तरेरे नैन कर लें, कबू क्रोध में बनावटी क्रोध। कबहू कटुक बैन भाखत बनाए के, कबू कड़वे कड़वे मौन गए नीचे को ढरत नैन। कबहू के भोजन हूँ रोकत ऋषाय के, कबू कबू जो भोजन ही रोक दे में ऋषाय के। कबहू के पास ते निकार देत गारी देत, कबू पास ते चल भाग परे को, हमारे पास खड़ा मत हो, गारी देत। आसन उठाए देत झुक झेराए के, आसन ही उठवा देते हैं, आगे श्रवण करेंगे। चल भाग जा, यहां मुख मत दिखाइयो, तू चल यहां से। नर हरि मान ज्यों ज्यों भजन करत नितो, रसिक प्रसन्न त्यों तो रहे सुख पाएगे। लेकिन रसिक देव जी महाराज के किंचित मात्र भी अभाव नहीं गुरुदेव के प्रति। जैसे जैसे ताड़ना लगा में, वैसे वैसे और जो है गुरुदेव के प्रति अति आस्था बढ़ती चली जाए। वो जानते थे रहस्य को। कैसे रहस्य को? आचार्य माम ज्ञानयान नाम नेत कहर्चित सरदेव मयो गुरु। किन गुरुदेव जी के स्वरूप में साक्षात हरि हैं, इस रहस्य को जानते थे। ये मानव रूप में हरि हमारा कल्याण करने के लिए, हमको वस्तु प्रदान करने के लिए एक मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं, इस रहस्य को। तो जब ये रहस्य जिनके हृदय कमल में होगा, उनका श्री गुरुदेव में अभाव नहीं होगा। यदि गुरु लायक भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा बड़ी जोरदार है, तो बड़े जन कह रहे हैं श्रद्धा बड़ी जोरदार नामदेव जी की। उन्होंने कुत्ता में से भी ठाकुर को प्रकट कर लिया। बोलो बिहारी जी महाराज की। तो एक मानव गुरुदेव, क्या उनमें से यथार्थ गुरुदेव स्वरूप प्रकट नहीं होगा? श्रद्धा पे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह शैतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरणादि गच्छति। ये सूत्र हैं। प्रेमी जनों, एक दिन के सब लय संग साखी, रसिकदास की कछु कछु भाखी। सुनत बचन मुख चक्र रांची, जन पंकज उपमा कर कांची। अनुग सहित आसन फिकवाई, रसिकदास मथुरा को धाई। को काउ तरीकी चुगली लगा दई, महाराज की रुकते। केशव दास छोटे गुरु भाई ने, महाराज ये कसूर किया, ये कसूर किया है। अच्छा हाँ, बुलाओ इसको। बुलाए रसिकदेव, जय जय महाराज। आ गया ये यहाँ हमारे पास, हमको मुंह भी मत दिखाना, तू हमारे पास लायक नहीं है, बेकार है तू। खड़े खड़े आंसू बहा रहे हैं। गुरुदेव हैं, इनको कुछ कहना तो है नहीं। चल भाग जा यहां से, आसन उठा और मुंह मत दिखाना, भाग, कहीं भी रहे, आश्रम में नहीं रहना तुझे। भगा दी, वृंदावन में भी नहीं रहना है। लो साहब, कितनी कड़ी परीक्षा। जैसी आज्ञा महाराज। रोते जा रहे हैं,
आसन को समेटते जा रहे हैं। ऋषिक देव जी के शिष्य भी थे, 4 शिष्य भी थे संग, वो भी सुन रहे हैं गुरु जी को कैसा फटकारा जा रहा है। वो भी दंडोत करके, वो भी एक तनक मात्र के गुरु जी की लीला, शिष्य और गुरु की, वो भी अभाव नहीं कर रहे। बल्लभ दास, सुदामा दास, जुगल दास, बिलास दास, ये 4 शिष्य श्री ऋषिक देव जी महाराज के, वो भी जो है कि चल तेरे ये शिष्य भी जैसा तू है ऐसे इनको भी यहां से हटा, चलो भागो यहां से, निकलो तुरंत। रोते जा रहे हैं सब के सब। आसन उठा लिया था, कोई कसूर नहीं है। कितनी बड़ी कड़ाई। और वृंदावन जी से निकल के मथुरा पहुंच गए। निरखी थोड़ी दूर तिनको सत जोजन भई, बिरह बिथा मन भूर ज्यों ज्यों पहुंचे मधुपुरी। मधुपुरी यानी मथुरा जी, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उनको जो है 100 योजन की बराबर दूर लग रही है मथुरा। वृंदावन धाम को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं मन प्राण, लेकिन गुरुदेव ने भगा दिया है। गुरु आ गया सिरुधार्य, गुरुदेव जी की आ गया, भागो यहां से। बिरह बिथा मनम भूर, ज्यों ज्यों पहुंचे बिरह बिथा, कि मैं बिना गुरुदेव के दर्शन के, बिना उनकी सेवा के ये जीवन बेकार, कैसे रहूं। डगमगत मग पग नहीं परही, रसिक सोच बो भांति न करें। रास्ता में पैर नहीं पड़ रहे हैं, बहुत भांत सोच कर रहे हैं, कौन सा अपराध, पता भी तो नहीं क्या अपराध हो। रसिक देव स्वामी पछताई, बिरहा कुल बोलो अकुलाई। मथुरा जी जाके पहुंच गए, किसी भक्त के यहां आश्रय लिया। एक छंगा सोनी नाम का एक भक्त था, उनके यहां बड़ा भावुक था, बड़ा प्रेमी था संतों का। कहीं न कहीं तो संतों को रुकना ही होता है। बिरह व्याप रहा है गुरुदेव का, व्याकुल हैं श्री ऋषिक देव जी महाराज। विविध भांत तनु बिथा वो दोती, नहीं कछु कादरता ही होती। मात हमार मांग को ले तो, निसंदेह प्रेम कर दे तो। शिष्यन से कह रहे हैं अपने अंते कि हे शिष्य जनों, बिलास दास, सुदामा दास, मेरे गुरुदेव मेरा शीश मांग लेते, मैं शीश दे देता साथ के साथ, लेकिन मुझे अपने सेवा से अलग कर दिया, भगा दिया। ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है। माथ हमार मांग को ले तो, निसंदेह प्रेम कर, निसंदेह में अपना सिर दे देता। सदिश माय को अनचित कहतो, अति प्रसन्न में ताऊ सहता। सब परिकर में को मुझसे भली बुरी अनुचित कहतो, महाराज मुझसे गाली गलो कुछ भी कहे, मैं सबको सहन कर, जो भी मुझे दंड सब स्वीकार, लेकिन अपने चरणों से मुझे दूर तो नहीं करते। रोम रोम प्रत्यति अहे अरे बीछी, पंचानन कर जावली तीछी। मेरे रोम रोम को बीछू और सर्प काट जाए, सिंह मुझे खा जाए, उसकी कोई गम नहीं है मुझे। विष की विषम झार असिधारा, सहे तो सकल महादुख भारा। विष मुझे खिला देते, उसको भी पी लेता, लेकिन ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है कि मेरे गुरुदेव की सेवा मेरे से छूट गई।
ये सहन। जो हरि आज मोहि परिहर तो नहीं चित चिंता कर। तो स्वयं हरि भी ये कह देते तू हमारा नहीं है तो मुझे चिंता नहीं होती, मेरे गुरुदेव मुझे अपना लेते। लेकिन गुरुदेव ने मुझे त्याग दिया तो हरि तो कभी अपनाएंगे ही नहीं, मुझे पता है। चिंता इस बात की है, इसलिए मैं गुरुदेव को नहीं छोड़ सकता हूं। ये अपने शिष्यों से कह रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। श्री गुरु नरहरि देव दिनेशा, मुकुलित जनुकल कमल अशेषा। खिला हुआ खिला हुआ कमल सदृश श्री गुरुदेव के मुख कमल के दर्शन अब मुझे कहां होंगे। दिनेश के समान है, सूर्य के समान है श्री मेरे गुरुदेव। साक्षात स्वामी जी महाराज हैं मेरे गुरुदेव। असु अपराध कहा मम कीना, तिन मोह त्यागा सुनो प्रभु। मैंने कौन सा अपराध किया था पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे गुरुदेव ने त्याग दिया पता भी नहीं क्या अपराध था। कोई अपराध किया हो तो पता हो, वो तो कसौटी है ना। कसौटी भी गुरुदेव ऐसी करते हैं, पता भी नहीं चलता है शिष्य को। हमें तो अपार महा दुख एहा, सह न सकत क्यों हूं मन देहा। कड़त न प्राण जात दिन राती, कुलिश कठोर निद्रत छाती। प्राण भी तो नहीं निकल रहे हैं, दिन रात वही जो है। गुरु मुख चंद्रम बिनु अवलोके, नखो चक चकोर कम ये दुख ठोके। गुरु मुख गुरु चंद्रम मुख अवलोकन किए बिना, जैसे चंद्रमा के दर्शन किए बिना चकोर पक्षी व्याकुल रहता है, इस तरीके से ऋषिकदेव जी महाराज व्याकुल हैं। श्रवण हमार सुने बिनु पाबानी, हम जाने अहिरंद्र समानी। गुरुदेव जी के महामधुर शब्द अमृतमय वचन जब मेरे कानों में पड़ते तो वो अमृत अमृत अमृत। लेकिन कान तो मेरे शिष्य लोगों ऐसे मानो गुरुदेव के वचन मेरे को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे मानो ये कान सर्प के बिल के समान है, अहिरंद्र। ये कान बेकार है। चरण कमल सेवा बिनु प्यारे, सब समान बर हमारे। जब लग श्री गुरु करें न दाया, तब लग नहीं विनोद की छाया। जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करते हैं तो हृदय में जो बिहारी विहरण का नित्य सुख है वो कभी विराजमान नहीं होता है। स्वामी मोहि कृपा कर बूझें, यस पाए को नहीं सूझें। बल्लभाद कहो कर जोरी, धीरज धरो धर्म धुर धोरी। बल्लभदास जी, बिलासदास जी, आज सुदामा दास जी शिष्य हाथ जोड़ के गुरुदेव जी, हे गुरुदेव आप धीरज धारण करो, इतने व्याकुल मत हो। आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी नरहरि जी महाराज की, ये नहीं उनकी कृपा नहीं है, आपके ऊपर कृपा है महाराज। आप ऐसे उदास मत हो। शिष्य समझा रहे हैं गुरुदेव को, लेकिन उनका विरह बढ़ता ही जा रहा है। तुम वे तुम एक ही रूपा, सदा अभिन्न अचल मत भूपा। तुम और वे एक ही तो रूप है महाराज, आप में अंतर ना है। आपके और उनके हृदय को हम जाने महाराज आपकी कृपा से। नरहरि और तब अद्भुत लीला, को जाने सुख सागर शीला। आपकी और श्री स्वामी नरहरि जी महाराज परम गुरुदेव जी की ये अद्भुत लीला है,
या को भेद कोई ना जान सके महाराज, ये आपकी लीला है। क्योंकि समझ रहे हैं शिष्य कोई कसूर बनो ना है, कोई खोट बनो नहीं है, फिर भी ताड़ना देते ही रहे हैं, तो कोई अद्भुत लीला है। अब हम सन जो शासन होई, हिल मिल करें शीस धर सोई। महाराज हमारे लिए जो आज्ञा है, हम चारों के लिए आप आज्ञा करो, वो ही हम करने को तैयार हैं। हमको आज्ञा करो आप, हम जो सेवा चाहो करें। धन्य तुम शिष्य चतुले तो आज्ञा सदा बैन आछे कहें मोए भाई। तुम बहुत धन्य हो चारों के चारों। तुम्हारे बैन मुझको अच्छे लगे। कीजिए काज एक लाजवर गाज धर दीजिए त्याग श्रम चित चाहे। मैं एक कार्य बताऊं तुमको कि कहो महाराज। मांगिए चून को प्रेम को दून कर दामता के करो दोष नहीं। तुम चारों जने यहां मथुरा में ब्रजवासी के यहां से भिक्षा करके आटे की, और वह आटे को का जरूरतमंद ब्रजवासी के यहाँ बेच के, यद्यपि संतों में आटे को बेचा नहीं जाता है, पर समय समय की लीला अलग होती है। अत जरूरत में फिर ऐसा भी करना होता है। उससे ठाकुर जी की सेवा, अगरबत्ती धूप बत्ती, ये तो बोले कि आटे को बेच के और जो भी धन आवे, पैसा आवे, वाकू चुपचाप श्री गुरुदेव जी के चरणन में भेंट पहुंच जाए। उनको मालूम नहीं चले, नहीं तो गुरुदेव भेंट को भी नहीं लेंगे। कैसे उन करके लग जाए वहां ठाकुर जी की सेवा में, संतन की सेवा में, गुरु जी की सेवा में, वो वहां पहुंच जाए। ये उपाय सोचो। तुम ऐसा करो चारों जने। परम आनंद। तो हम फिर मधुकरी मांग के वो पालेंगे, लेकिन ये आटो मांगे वाकू बेच के ऐसे करो। और वो छंगा सोनी तुम कोई जाएगो तो महाराज के, ये तो वो उनके शिष्य हैं, तुम्हारे हाथ से तो लेंगे नहीं। छंगा सोनी वो नरदेव जी महाराज के बड़े प्यारे थे और रसिक देव जी के भी प्यारे थे, और संतन में बड़ो भाव। बातें कही, हे छंगा तुमको ये सेवा करनी है कि जय जय महाराज आपकी जैसी आज्ञा, कि मोह को कछु तो शांति मिलेगी कि मेरे गुरुदेव जी की तन से सेवा नहीं है रही तो कछु धन से है रही है। कछु तो ने का शांति मिल जाए मोकू। तो रसिक देव जी महाराज यही तरीके से आज्ञा करके वो ऐसा ही रोजाना हुआ करे, भयो करे। तो महाराज को मालूम चल गयो। बोले ये भेंट कहाँ से आई है? एक दिना कई दिना ऐसे चलते रहे, काफी दिना। ये भेंट कहाँ से आई है? अपने शिष्य से पूछ ली केशवदास जी त्याग कि जय जय ये वो छंगा सोनी वो जो भेंट। अच्छा हाँ, नहीं ये बार रसिकदास की भेंट होगी, इसको नहीं, फेंको भेंट को। भेंट वापस। जब तक चली मालूम चल गया भेंट वापस। ऐसे शासन। अब तो भेंटों बंद कर दी। अब और ज्यादा वियोग हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मेरी भेंटों स्वीकार नहीं होता। अब क्या करूं? बोले कछु ऐसी हे छंगा तू बड़ो हमारो मित्र है, ऐसी विपत्ति में तू बड़ो साथ दे रहे हो है। देखो गुरु सेवा नहीं मिल रही तो महान विपत्ति स्वीकार मान रहे हैं उसको। चार चेला संग हैं, सब कुछ आनंद है, विवेकी हैं, पूर्ण ज्ञान है, कोई बात तो नहीं है कमी। लेकिन गुरुदेव नहीं है, गुरु प्रसन्न नहीं है,
तो समझो कुछ नहीं है, ये स्वीकार कर रहे। बोले एक युक्ति और है। कैसे गुरुदेव जी की? तुम जाया करो और वहाँ जो सेवा करते हैं गुरुदेव जी की, उनकी लंगोटी साफी, ज़्यादा तो कोई वस्त्र पहने ले, लंगोटी साफी बस, वो लंगोटी साफी कोई भी ओढ़ने को वस्त्र, वो जो हैं उनको यहाँ ले आए करो तुम, और मैं अपने हाथ से धो के और तुमको दे दो करूँगा, और तुम चुपचाप पहुँचा दे करो। ये बात, ये सेवा मिल जाए कम से कम गुरुदेव की, कि ठीक है महाराज। तो छंगा सोनी जी वही काम किया करें। युक्ति मुक्ति से महाराज के कपड़ा ले आए, नरहरदेव जी महाराज के मथुरा को, और लंगोटी साफी और दही, महाराज ये लो। बार बार उन कपड़ों को प्रणाम, अस्त्रपात करते हुए बार बार प्रणाम कर रहे हैं। कपड़ा गुरुदेव जी के कपड़ों को हृदय से लगा रहे हैं, माथे पे लगा रहे हैं, और फिर बड़े प्रेम के साथ अपने हाथ, शिष्यों पे नहीं धुलवाए, अपने हाथ से धोए, और अपने हाथ से धो के और सुखा के, और फिर छंगा सोनी को तुम ले जाना। अब गुरुदेव पता नहीं पड़ना चाहिए गुरुदेव को, नहीं ये भी सेवा बंद कर दें। देखो ये है श्री गुरु नरहर देव की निज गाती और कोपीन हूं, प्रक्षालन के हेतु नित प्रत्यावो कर बन दीन हूं। तो गाती कोपीन, तो या तरीके से तो एक दिन का भयो कि महाराज श्री लता के नीचे होके निकल रहे नरहरदेव जी महाराज, तो लता की चोट और सिर में लग गई। लता की चोट सिर में लग गई। सिर में लग गई तो रसिकदेव जी महाराज और वहां मथुरा में गिर गए सिर पकड़ के। शिष्यों ने कहा महाराज आपका क्या हो गया? थोड़ी देर में क्या हो गया महाराज? यहां तो कोई देख भी नहीं रहा कि आपको ऐसा लगा है माथे में चोट लग गई है। कि मेरे गुरुदेव के माथे में लता की चोट लग गई है। अच्छा हाँ, जाके देखो पूछो, और मतलब किसी को मालूम ही नहीं चला कि यथार्थ में यही हुआ गुरुदेव जी की चोट लगी। और वहां ऋषिकदेव जी महाराज को महसूस हुई। एक दिन श्री नरहरदेव जी महाराज और जो है कुछ जैसे भी गरम गरम दूध पी लिया, उससे छाले पड़ गए। छाले वो वहां रसिकदेव जी महाराज के पड़ गए। जाओ रसिकदेव जी महाराज ऐसे करें जैसे छाले से पीड़ित कोई भी। तो शिष्य महाराज कहा कोई परेशानी है जय जय? कि हाँ मेरे छाले हैं। कैसे? मेरे गुरुदेव ने गर्म दूध पी। कैसा ही कत्व, धन्य हो ऐसे शिष्य और गुरुदेव। कैसा ही कत्व। और वहां जाके कि महाराज जय जय आपके छाले पड़ गए हैं, आपको गर्म दूध पी लियो आपने जय जय। कि हाँ छाले है गए, थोड़ा गर्म दूध पी लिया था। तुम कहां से आए हो? कि हमारे मथुरा से। कि वहां वो ऋषिकदास रहता होगा वहां तुम्हारे यहाँ? कि हाँ जय जय हमारे यहाँ रहते हैं। अच्छा तुम हमारे अगर शिष्य हो तो उनको अभी वहां से निकाल देना। देखो
गुरुदेव जानते हैं कि ये सिद्ध है, सिद्ध कोटि का है। देखो कितनी कड़ी परीक्षा, इससे बड़ी कड़ी परीक्षा हो सकती है? उसको निकाल देना। अगर हमसे संबंध चाहो तो नहीं यहाँ आना बंद कर देंगे तेरा, कि जय जय अभी जाके बोल देना, सब चेलाओं को लेके भाग जाए वहां से। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। वहां से बोल दिया जाके कि जय जय गुरुदेव जी को मालूम चल गया ऐसे ऐसे। अच्छा कहा, क्या आज्ञा भैया गुरुदेव की? कि महाराज वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अपने यहाँ मत रखना, तेरे आना बंद कर देंगे। कि ठीक है भैया, तुम परेशान मत हो। जैसी गुरुदेव जी की आज्ञा, स्वयं ही ऋषिकदेव जी महाराज वहां से चारों शिष्यों को लेके कि मथुरा में रहने मत देना अपने किसी परिचय के यहाँ। आप चारों शिष्यों को लेके मथुरा में, ब्रज में भी नहीं, आप बुंदेलखंड चले गए रोते रोते। बुंदेलखंड में शिष्य थे नरहरदेव जी महाराज के, परिचित थे, वहीं की जन्मभूमि। इस तरीके से कैसा कड़ा बर्ताव प्रेमी जनों, वो अभी बताया ना, स्वर्णकार की तरह कैसा कसा, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। तभी तो जो है आगे वही मूल गद्दी के पदाधिकारी होंगे, सबके प्राण सर्वस्व उनकी गोदी में बिहारी बिहारन खेलेंगे। वो आगे आप श्रवण करोगे। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। ऐसे श्री ऋषिकदेव जी महाराज की गुरु निष्ठा। प्रेमी जनों, इस प्रसंग को हृदय में धारण करें और श्री गुरुदेव जी के चरणों में अपार निष्ठा होनी चाहिए। श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं, गुरु से ये हरि से ये, हरि से ये गुरु नाय, गुरु को तज हरि को भजें, ताते दो जाएं। महाराज बोले गुरुदेव का सेवन हो गया, गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो हरि अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरुदेव प्रसन्न नहीं भये तो हरि कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्रीहरदास श्रीहरदास। मन मेरी भजले श्री कुंज बिहारी, मन मेरी भजले कुंज बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, मन मेरी भजले कुंज बिहारी, मन मेरे भजले कुंज बिहारी। सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, वृंदावन घन नवने कुंज में, वृंदावन घन नवने कुंज में, वृंदावन घन नवने कुंज में, केली करत भुज चारी चारी, केले करत भुज चारे चारे,
करत भुज चारी चारी खेले करता भुज चारे चारे बिहारी बिहारिन दास लड़ावत बिहारी बिहारिन दास लड़ावत जीवन प्राण हमारी हमारी जीवन प्राण हमारी हमारी मन मेरे भजले मन मेरे भजले मन मेरे भजला मन मेरे भजला कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी मेरे रंगीले बिहारी मेरे सरसु बिहारी मेरे रसिको बिहारी मन मेरे भजले कुंज बिहारी मन मेरे भजला श्री हरिदास श्री